एक गांव में दो भाई रहते थे। उन दो भाइयों में बहुत प्रेम था। वो दोनों भाई हमेशा साथ में रहते थे, जिसे देख के गांव वाले उनसे जलते थे और उनका जलन इतना बढ़ गया था कि वह उन दोनों भाइयों को अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या-क्या कोशिश करते हैं उन भाइयों को अलग करने के लिए। अरे भाई, तुम जानते हो ये दोनों भाइयों में इतना प्रेम क्यों है? अरे भाई, चाहे कुछ भी हो पर इन दोनों का जो प्यार है ना वो बहुत बेकार है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? क्यों का प्यार बहुत बेकार है? क्योंकि इन दोनों का प्यार देख के हमारे घर वाले भी कहते हैं कि इन्हीं की तरह अगर तुम भी होते तो कितना अच्छा होता। तो इसमें गलत क्या कहते हैं भाई? अगर हम भी इतने ही प्यार से रहते तो हमारा भी नाम होता। तो भाई, कुछ भी काम होता है तो दोनों तरफ की सहमति से होता है ना, अकेले में थोड़ी। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो सही है। अकेले में थोड़ी कोई रिश्ता बनता है, जब दोनों साथ रहेंगे तभी ना बनेगा। अब मेरा भाई साथ नहीं दे रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मेरा ही भाई साथ नहीं दे रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ देख सकता हूँ। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ, अकेले में कुछ नहीं होता है। हाँ, वो दोनों साथ रहते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है, पर हम कर क्या सकते हैं? वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम सिर्फ देख नहीं सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसमें? उन दोनों को अलग करने के लिए कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। हम उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं? वो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो कैसे अलग हो सकते हैं एक दूसरे से? चाहे कोई कितना भी किसी से प्यार करता हो, पर कोई ना कोई कमी तो होती है जिससे वो अलग हो सकते हैं। बस हमें वो कमी को पता करना है कि उनकी असली कमी क्या है जिससे उन्हें अलग किया जा सकता है। हाँ, कुछ न कुछ कमी होगी, पर क्या कमी होगी हमें कैसे पता चलेगा उनके कमी के बारे में? अच्छा, कोई भाई में कितना भी प्यार क्यों ना हो, पर उनके बीच में अगर किसी बात के लिए शंका होती है, दोनों भाइयों में दरार पड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो ही जाते हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर उन दोनों में दरार कैसे डालेंगे? वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा जिससे उनको शक ना हो हमारे ऊपर, और दोनों में दरार भी पड़ जाए, हमारा काम भी हो जाए। और अगर हम उन दोनों को एक दूसरे के बारे में गलत गलत बातें बताएं तो दोनों के बीच में दरार पड़ सकती है और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। किसी को शक भी नहीं होगा हमारे ऊपर कि हमने ऐसा किया है। हाँ, तुम्हारा उपाय तो सही है। अगर हम ऐसा ही करेंगे तो कोई भी हम पर शक नहीं कर सकता है। हाँ, तो तुम कब जा रहे हो उनके बीच में दरार डालने के लिए? क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अकेले जाऊंगा उनके बीच में दरार डालने के लिए? तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं अकेले नहीं जाऊंगा कहीं भी। अकेले मैं क्यों जाऊं? तुम मेरे साथ चलो। अरे, मुझे घर के काम से कहीं बाहर जाना है, तुम मेरी बात को समझो। तो मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा सब कुछ? तुम जानते हो ना कितना मुश्किल है उन दोनों के बीच में दरार डालना, तो अकेले नहीं हो पाएगा ये। छोटे के पास तुम अकेले जाओ, बड़े के पास मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी कुछ काम है जरूरी, उसको कर लूं पहले। ठीक है, तो फिर जब तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देखता हूँ अगर हो पाएगा तो। तुम कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर सकते हो। मैं डर नहीं रहा हूँ, पर अकेले कैसे हो पाएगा ये सब? तुम कर लोगे। तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बताना, मैं आऊंगा तुम्हारे पास तुम्हारा साथ देने के लिए। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर हो पाएगा तो मैं करूँगा ही। और फिर आगे तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ है। हाँ, तो जाओ, तुम देखो क्या होता है। अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बताना, फिर मैं करूँगा उनको अलग। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। और भाई बताओ, आज तुम्हारा हमारी गली में आना कैसे हुआ? कुछ काम था कि ऐसे ही घूमने के लिए आए हो? अरे भाई, तुमसे मिलने ही आया हूँ। तुम्हारा हाल चाल लेने। कैसे हो तुम?
ठीक हूँ भाई, मुझे क्या हो सकता है, मैं मजे में हूँ बिल्कुल भी। नहीं भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। मेरा भाई क्यों मेरे खिलाफ चाल चलेगा, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है भाई। मुझे कुछ भी गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे पूरा यकीन है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या सुना है तुमने अपने कानों से, बताओ मुझे भी कि क्या बोल रहे थे मेरे भैया मेरे बारे में। मैंने सुना है कि तुम्हारे भैया बोल रहे थे कि वो कुछ काम नहीं करता है, बस घर में बैठ के दिन भर खाता रहता है और कुछ कहो तो तुरंत ही मुंह फुला लेता है, जैसे क्या बोल दिए। नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे घर में बैठा के खिलाना चाहते हैं। वो कभी मुझसे नहीं बोलते हैं कि तुम जाओ काम करो कुछ। वो सब तुम्हारे सामने से खाते हैं, असल में वो सोचते हैं कि तुम घर से निकल जाओ, पर तुम कहीं जाते नहीं हो, इसीलिए वो लोगों से बुराई करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। पर वो ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं तो घर का पूरा काम करता हूँ और उनसे किसी बात में बहस भी नहीं करता हूँ, फिर भी वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं, बड़े भाई ऐसे ही होते हैं, वो हरदम छोटे को दबा के रखना चाहते हैं और उनके मन में जो आता है वही करते हैं और सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते हैं। चाहे कुछ भी हो, पर मेरा भाई ऐसा नहीं बोल सकता है। वो तो मुझसे प्यार करता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। वो खुद बोलता है कि तुम कहीं भी बाहर मत जाना कमाने, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, और लोगों से ये सब कैसे बोल सकता है। अरे भाई, ये बड़े भाई ऐसे ही होते हैं, समाज में और घर में अच्छा बनने का नाटक करते हैं और छोटे भाई को घर से निकाल भी देते हैं। तो तुम संभल के रहना, तुम मेरे भाई हो इसीलिए बता रहा हूँ। चाहे तुम कुछ भी करो, पर मेरा भाई ऐसा नहीं कह सकता है। तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। मुझे सच बताना था, यकीन करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, कहीं तुम भी मेरी तरह धोखा ना खा जाओ, आखिर में हो तो मेरे भाई ही ना। ठीक है मेरे भाई, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ काम करने, तुम विश्वास करो या ना करो। ठीक है, जाओ कर लो जो काम हो तुम्हें। क्या हुआ भाई, कुछ काम बना? क्या बोला उसने? तुम्हारी बात पर विश्वास किया उसने? लग तो नहीं रहा है भाई कि उसने मेरी बात पर विश्वास किया है, पर मैंने उसके मन में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अगर हो सकेगा तो उसके मन में आग लग ही जाएगी कैसे भी करके। हो गया भाई, चाहे हो या ना हो, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ा है ना। अब नहीं ही होंगे तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने तो पूरी कोशिश की। हो गया भाई, चलो चला जाए अब बड़े के पास, अब उसका भी काम कर दिया जाए। हाँ भाई चलो, उसके पास भी चला जाए और उसको भी कुछ बताया जाए। अरे भाई, तुमको पता है क्या? क्या भाई, क्या बात है, मुझे तो कुछ नहीं पता है। कुछ हुआ है क्या? क्या भाई, तुमको नहीं पता है? ये तुम्हारे लिए ही तो है और तुम्हें ही नहीं पता है। मेरे लिए ही बात है। अगर भाई कोई मुझे बताएगा तभी ना मुझे पता चलेगा, जब कोई मुझे बताया ही नहीं है तो मुझे पता कैसे चलेगा। ये बात तुम्हारे और तुम्हारे भाई की है मेरे भाई। क्या हुआ, क्या किया मेरे भाई ने? वो पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी कर रहा है। वो बोल रहा है कि तुम उससे बहुत काम कराते हो। पर वो ऐसा क्यों बोलेगा? मैं तो उससे कभी कुछ करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बल्कि मैं उससे बोलता हूँ कि तुम घर में रहा करो। ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे जो पता था मैंने तुमको बता दिया कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? रुको, मैं जाता हूँ घर और उससे पूछता हूँ कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसी क्या बात हो गई। हाँ भाई, पूछ लेना, पर हम लोगों का नाम मत लेना कि हमने बताया है, नहीं तो वो हमको बाद में डांटेगा। ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, ऐसे ही पूछूंगा कि कोई मुझे बता रहा था, फिर वो बताएगा कि क्या सही है। ठीक है, उससे पूछ लेना, हम लोग जा रहे हैं अब। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। भैया, मुझको आपसे कुछ पूछना है। पूछो पूछो, क्या पूछना है? मुझको भी तुमसे कुछ पूछना ही है। मुझे पता चला है कि आप मेरे बारे में गांव वालों से बोलते हैं कि दिन भर मैं बैठ के खाता रहता हूँ, कुछ काम नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि तुम पूरे गांव में बोलते हो कि दिन भर मैं तुमसे काम कराता हूँ और खाने के लिए कुछ भी नहीं देता हूँ। मैं
मैं भला ऐसा क्यों बोलूँगा आपके बारे में? आप तो मुझे मानते हैं, फिर भी आप लोगों से ऐसा बोलते हैं। तो तुमने गांव वालों से कुछ नहीं बोला है? मैंने तो नहीं, पर आपने जरूर बोला है। मैंने भी नहीं बोला है। ये जरूर उन दोनों की चाल है हमें अलग करने के लिए। अच्छा, तो ये उन दोनों की चाल है हमको अलग करने के लिए। इसीलिए बोलता हूँ कि किसी की बात सुन के आपस में भाइयों को लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। पहले उसके बारे में पता कर लेना चाहिए कि सही है या गलत।